आंखों से भी पाप होता है, पता है आपको? नहीं, आंखों से भी पाप होता है। क्या? देखने का। आप गलत देख रहे हैं, पाप हो रहा है। द्रौपदी की साड़ी उतरते हुए देखी थी पितामह ने, ये भी तो पाप था ना? आपने क्यों देखी? आपने कानों से निंदा सुनी, चुगली तो सुना, ये भी तो पाप है ना कि आपने चुगली क्यों सुनी? लिखा है ना, हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हों ही पाप गौघात समाना। भगवान की और भगवान के भक्त की निंदा सुनना गौ हत्या के पाप की तरह है। केवल सुनना, भगवान की निंदा सुनना और भगवान के भक्तों की निंदा सुनना कौन सा पाप है? गौ हत्या का। केवल सुनना पाप है। और आजकल लोग दिन भर बुराई सुनते हैं, साधु संतों की बुराई, भक्तों की बुराई, ये भी पाप है। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमने तो कोई पाप किया नहीं, पर हमें यह कष्ट क्यों मिला? आपने नहीं किया, पर आपने जरूर किसी की, संत की, भक्त की निंदा सुनी होगी या करी होगी, ये भी पाप है। तो वाणी से भी पाप होता है। जब आप बुराई करते हो, ये क्या हो रहा है? हम भगवान की कथा सुना रहे हैं, ये पुण्य हो रहा है। आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये पुण्य हो रहा है। मैं अभी किसी साधु की निंदा सुनाने लग जाऊं आपको, और आप किसी साधु संत भक्त की निंदा सुनने लग जाएं, तो मैं निंदा सुनाऊंगा तो वो मेरे को सुनाने का पाप लगेगा, और आपको सुनने का पाप लगेगा। इसलिए आंखों से भी पाप होते हैं, गलत दृश्य देखने का। कानों से भी पाप होते हैं, गलत सुनने का। वाणी से भी पाप होता है, गलत बोलने का। और शरीर से भी पाप होता है। आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को आपने मार ही डाला, चींटी को मार डाला जानकर, पक्षी को मार डाला जानकर, ये शारीरिक पाप है। मानसिक पाप भी होता है। जैसे आप सोचो कि मेरा विवाह इस आदमी से क्यों हो गया, वो देखो कितना सुंदर, उससे होता तो बल्ले बल्ले थी। आपने किया कुछ नहीं, केवल सोच लिया। आपने पराये पुरुष के बारे में सोच लिया या पराई स्त्री के बारे में सोच लिया। आपने किया कुछ नहीं, छुआ भी नहीं, पर मन से क्या किया आपने? बोलो, क्या किया? सोचना भी पाप है, नहीं है? एक पतिव्रता नारी है, वो पर पुरुष के बारे में केवल सोचने लग जाए, पाप तो है ही ना। तो पाप जरूरी नहीं है कि हम आपके थप्पड़ मारें, आपको तलवार से काटें तो ही पाप है, नहीं। सोचा गया ये भी पाप है। क्यों सोचा आपने सोच लिया, मतलब पतिव्रता नारी की सीढ़ी से आप उतरकर एक सीढ़ी नीचे खड़े हो गए, केवल सोचने मात्र से। माता सीता जब लवकुश आए और सभा लगी राम की, लवकुश ने कह दिया राम से कि मैं आपका बेटा हूं। राम ने कहा कि मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि आप मेरे पुत्र हैं? आपकी माता कहां है? बोले जंगल में, लेकर आओ। जब तक सीता नहीं कहेंगी कि ये मेरे पुत्र हैं, तब तक मैं कैसे स्वीकार कर लूं? महर्षि वाल्मीकि जी सीता को लेकर आए। माता सीता खड़ी हैं। ये घटना तब की है जब प्रजा ने लांछन लगाकर सीता मां को वनवास भेज दिया। वनवास में जंगल की लकड़ी काटकर सीता मां ने अपने बच्चों की परवरिश की। जब परवरिश हो गई तो सीता मैया ने अपने पुत्रों को राम के हवाले कर दिया, और अब वक्त था परीक्षा देने का। परीक्षा देना है। सीता मैया ने कहा, हे पृथ्वी माता, यदि मैंने सपने में भी, स्वप्न में भी पराये पुरुष के बारे में सोचा भी ना हो, तो हे पृथ्वी मां, यदि मेरी वाणी सत्य है, यदि मैंने राम के सिवा किसी पुरुष के बारे में कभी सोचा भी नहीं, सोच भी नहीं गई, मन नहीं गया, तो हे पृथ्वी मां, आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। और यदि मेरा मन किसी पुरुष में गया हो, तो हे पृथ्वी मां, आप मुझे अपनी गोद में स्थान मत देना। सोचिए, सीता मां कह रही हैं कि मेरा मन भी, मतलब मन पर भी कंट्रोल देखिए कि क्या मजाल के मन पराई पुरुष की तरफ, पराई स्त्री की तरफ जरा झांक ले। आजकल तो आदमी किसी के घर का दरवाजा खुला रह जाए या कमरे का, तो खड़े होकर ऐसे झांक लेता है, नहीं क्या चल रहा है अंदर, और मौका मिल जाए तो वो खड़ा होकर और छेद से देखने और लग जाएगा। बोलो हाँ। लेकिन धन्य है माता सीता, अपने मन पर इतना कंट्रोल कि मन सोचा भी नहीं हो। हे धरती माता, यदि मैंने किसी दूसरे राम के सिवा किसी और के बारे में सोचा हो, तो आप कभी गोद में स्थान ना देना, और नहीं सोचा तो हे माता, आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहते ही पृथ्वी फट गई बीच से, पृथ्वी माता प्रकट हो गई। माता सीता उनकी गोद में बैठ गई। सबके देखते देखते माता सीता धरती में समा गई। ये क्या थी सीता मां की? परीक्षा थी। समाज क्या लेना चाहता है? परीक्षा। ये दुनिया आपकी क्या लेना चाहता है? परीक्षा। अब यहां एक सवाल खड़ा हुआ कि सीता मां ने परीक्षा दी, पर कब दी? जब लवकुश पैदा हो गए।
सीता माँ तब भी तो परीक्षा दे सकती थी ना जब धोबी ने लांछन लगाया था। आप धोबी ने क्या बोला कि रावण के घर रहकर आई हैं सीता, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है। जिस दिन लांछन लगा सीता मैया उस दिन भी तो परीक्षा दे सकती थी और परीक्षा दे के सिद्ध कर देती कि मैं साफ हूं, मैं अग्नि परीक्षा देती हूं या कोई भी परीक्षा दे के डिसीजन हो जाता, तो फिर सीता माँ को वनवास नहीं जाना पड़ता ना। क्यों जी, बात सही ना, समाधान था कि नहीं? भाई परीक्षा तो दी ही ना सीता मैया, पर बाद में दी। यदि पहले ही दे देती तो वनवास नहीं जाना पड़ता। क्यों जी, ये ऑप्शन सही है कि गलत है? बोलो, सही है, बिल्कुल सही है। अब सवाल खड़ा हुआ कि सीता मैया ने क्यों नहीं दी, पहले ही परीक्षा दे देती। चलो आप बताओ, दादाजी बताओ, सीता माँ ने पहले परीक्षा क्यों नहीं दी? दे देती तो वनवास जाने की झंझट खत्म। आप बताओ क्यों नहीं दी परीक्षा पहले? हैं? आप बताओ। नहीं बताओगे? गुस्सा हो क्या? मैया आप बताओ क्यों नहीं दी परीक्षा माता ने? आप गुलाबी मैया नहीं बताओगे? गुस्सा हो ना? हाँ। लाल मैया बताओ, गुलाबी मैया बताओ, बोलो मेरी माँ, क्यों नहीं दी परीक्षा माता ने? इसका कारण था क्या? इसका सबसे बड़ा कारण था, माता सीता चाहती तो पहले परीक्षा देके सबका मुंह बंद कर सकती थी कि देखो भैया, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, मैं पवित्र हूं गंगा की तरह। क्यों नहीं दी? माता सीता ने कहा कि जब हमारी प्रजा को हम पर भरोसा ही नहीं तो हम परीक्षा दे करके हम साफ शुद्ध हो भी जाएं। सीता मैया ने सोचा कि अब ऐसी प्रजा के साथ हम रह नहीं सकते जो हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं करती। देखो, रहना वहां चाहिए जहां आप पर विश्वास हो। इसलिए आजकल रिश्ते कमजोर क्यों हो रहे हैं, टूट क्यों रहे हैं? क्योंकि विश्वास नहीं है। पत्नी को पति पे विश्वास नहीं है, वो दिन भर उस पर संदेह करती रहती है। पत्नियों को भी पति पे विश्वास नहीं और पति को भी पत्नियों पर विश्वास नहीं। और विश्वास नहीं ना होने का कारण यह है कि समाज में कुछ लोग एक दूसरे के विश्वास को तोड़ रहे हैं। जब विश्वास तोड़ते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है यार कहीं हमारा भी तो हमारा अपना विश्वास नहीं तोड़ेगा। आज समाज में विश्वास तोड़ा जा रहा है। कौन तोड़ रहा है? आज बेटियां विश्वास तोड़ देती हैं, बेटे विश्वास तोड़ देते हैं। माँ बाप पढ़ा के लिखा के योग्य बनाते हैं, लड़की को किसी आदमी से लड़के से प्यार हो जाता है, माँ बाप समझा समझा के परेशान होते हैं, पर लड़की एक बात नहीं सुनती अपने माँ बाप की, और माँ बाप के माने बिना बोले बिना वो मनमाना शादी ब्याह कर लेती है। तो माँ बाप कोई प्रसन्न थोड़ी होते होंगे, कोई माँ बाप आपके दुश्मन थोड़ी हैं, आपके लिए बेहतर सोचेंगे। लेकिन बेटियां, समाज में कुछ बेटियां ऐसी हैं जो अपने बाप का अपनी माँ का विश्वास तोड़ देती हैं। कुछ लड़के ऐसे हैं जो अपने माँ बाप का विश्वास तोड़ करके किसी महिला के चक्कर में पड़ जाते हैं, स्त्री के चक्कर में पड़ जाते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मेरी माँ रो रही होगी कि बाप रो रहा होगा, उन्हें तो बस अपना स्वार्थ नजर आता है कि मैं इस लड़की के संग रहूं, मैं इसके साथ रहूं। वो माँ बाप के भाव को, फीलिंग को समझना नहीं चाहते, क्योंकि माँ बाप वाली फीलिंग, भावनाएं अभी उनके अंदर हुई नहीं ना, तैयार डेवलप नहीं हुई। तो विश्वास समाज में तोड़ा जा रहा है। अब बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देता है तो ये विश्वास तोड़ ही तो देना है ना। आजकल बेटा विश्वास तोड़ रहा है, बेटियां विश्वास तोड़ रही हैं, पत्नियां पत्नियां भी। अब देखो ना, वो एक मैया थी अपने दामाद के संग भाग गई, उसकी बेटी के लिए लड़का आया, और जो बेटी के लिए आया तो सास बोली बेटी का ब्याह बाद में करेंगे, चल पहले तेरे से हम कर लेते हैं। अब क्या हुआ? वो बेटी क्या कह रही होगी कि मेरी माँ ने मेरा विश्वास तोड़ दिया, मेरे होने वाले प्रेमी ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। बोलो हाँ, उसका पति रो रहा होगा सिर पकड़ के कि मेरे होने वाले दामाद ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। रिश्ता क्या कह रहा था? रिश्ता कह रहा था कि दामाद बेटा है और सास माँ है। क्या रिश्ता तो यही कहता है ना। दामाद कौन होता है? बेटा। सास कौन होती है? माँ। लेकिन वहां पर क्या हुआ? सास दामाद के संग भाग गई। दामाद के संग नहीं भाग गई, सरल अर्थों में कहें तो वो अपने बेटे के साथ भाग गई। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? क्या हुआ? वो तो भाग गई। इससे क्या हुआ कि रिश्तों से विश्वास उठना शुरू हो गया। रिश्तों से विश्वास उठना शुरू हो गया। एक साधु गलत काम करता है ना, तो आप लोगों का सारे साधु समाज से, सारे साधु संतों से विश्वास उठ जाता है।
एक गलती करता और विश्वास सबसे खत्म हो जाता। इसलिए विश्वास बनाना, विश्वास जमाने में सालों लग जाते हैं और विश्वास को बिगाड़ने में 5 मिनट लगता है। बात सही है? इसलिए कहता हूं कि सीता मां उस प्रजा के साथ रहना ही नहीं चाहती जिस प्रजा को सीता माता पर भरोसा ना हो, और सच कहता हूं वहां नहीं रहना चाहिए जहां आप पर भरोसा ना हो। इसलिए अपने जीवन में ऐसा काम करो कि आप पर सबको भरोसा हो। कुछ ऐसा ना कर लेना कि आप से दुनिया का भरोसा उठ जाए। भरोसा उठे उससे पहले आप ही उठ जाओ, पर भरोसा ना उठने पावे। क्यों? ऐसी पत्नी बनो कि पति का आपसे भरोसा ना उठे, ऐसे पति बनो कि पत्नी का आपसे भरोसा ना उठे, ऐसे बेटे बनो कि माँ बाप का आपसे भरोसा ना उठे, ऐसे माँ बाप बनो कि बेटों का आपसे भरोसा ना उठे। क्योंकि कुछ माँ बाप भी गलतियां करते हैं जिन माँ बाप से बच्चों का भरोसा उठ जाता है। पता है आपको? माँ बाप भी ऐसा काम करते हैं कुछ, क्यों? अब जैसे वो बेटी, उसकी माँ भाग गई तो उसका अपनी माँ से भरोसा उठ गया कि नहीं? वो तो सबको यही कहेगी यार कि माँ तो ऐसी होती है। उसकी सगी अपनी माँ ने जब अपनी बेटी के साथ दगा कर लिया, बेटी के हक को खा गई, तो भरोसा तो उठ ही गया ना। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि चाहे आप पुत्र हो या पुत्री, पति हो या पत्नी, आप किसी भी अभिनय रोल काल में हो, पर विश्वास उठने मत दीजिएगा, विश्वास बनाए रखिएगा। ठीक है? माता सीता ने निर्णय ले लिया कि मैं ऐसी प्रजा के बीच में रहना नहीं चाहती। इसलिए सीता मां ने पहले परीक्षा नहीं दी, आखिरी में दी। कि अच्छा, पहले परीक्षा देती तो सीता मां को जाना पड़ता। वो रहने नहीं चाहती थी, वो चली जाती तो गर्भवती थी, लवकुश भी चले जाते। यदि पहले परीक्षा दे देती तो लवकुश भी साथ में खत्म हो जाते। लेकिन लवकुश राम की प्रॉपर्टी है तो लवकुश को लौटाना पड़ा। जब तक लवकुश नहीं पैदा हो जाते, उनको संस्कार नहीं दे देती, मां का कर्तव्य पूरा नहीं कर, जब पूरे कर्तव्य हो गए तब सीता मां ने अलविदा कह दिया, चलो। बाद में वही प्रजा जो लांछन लगाई, चरणों में गिर गिर के माफी मांग रही, हमें क्षमा माता, गलती हो गई, हमने गलत आरोप लगा दिया आप पर, माता क्षमा कर दो। पर ऐसे थोड़ी होता है कि पहले आप आरोप लगा दो और बाद में आप सॉरी कह दो। इसलिए कहता हूं कि अपने शब्दों को जरा संभालो, ऐसा किसी पर आरोप ना लगाओ कि बाद में आपको सॉरी की जरूरत पड़े। सॉरी बोलना चाहिए, बात सही है, गलतियां हो गई तो क्षमा मांग लेना, अच्छी बात है। लेकिन गलतियां कैसे आप कर रहे हैं ये भी तो देखो। कुछ गलतियां क्षमा की जाती हैं, कुछ गलतियां क्षमा नहीं की जाती। बात सही है कि गलत है? कुछ गलतियां क्षमा के योग्य हैं, कुछ गलतियां क्षमा के योग्य नहीं है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों को मार डाला। तब अश्वत्थामा की गलती को क्षमा कर दिया गया द्रौपदी के द्वारा। पर वही अश्वत्थामा ने जब उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्षमा नहीं किया। 5 बेटों को मार दिया तो क्षमा कर दिया, और 1 बच्चे को मारना चाहा तो क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिन 5 बच्चों को मारा वो 5 बच्चे बड़े थे, लेकिन ये जो उत्तरा का गर्भ था ये बच्चा भी पैदा नहीं हुआ था, अभी मां के पेट में था, और गर्भ के बच्चे को मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तब भगवान ने कहा, अश्वत्थामा तुमने पहले गलती की 5 बच्चों को मारने की, वो क्षमा कर दी, लेकिन ये बच्चा तो पैदा नहीं हुआ और तुम गर्भ को नष्ट करना चाह रहे हो, अब तुम्हारी गलती क्षमा करने के योग्य नहीं। फिर क्या हुआ? अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर अपमान करके निकाला, और भगवान कृष्ण बोले, जा मैं तुझे दंड देता हूं कि तू अमर हो जा। सवाल खड़ा हुआ, महाराज ये दंड है कि वरदान? आपने अमर बना दिया, सब लोग अमर होना चाहते हैं। बोले नहीं, ये अमर होगा, इसे भूख लगेगी पर खा ना पाएगा, प्यास लगेगी पर पानी पी ना पाएगा, ऐसे अमर रहेगा। अब सोचो ऐसी अमरता क्या करेगी कि जहां पानी ना पी सके, पेट भर खा ना सके, जहां घाव है तो है, भर नहीं सकते घाव। आज भी अश्वत्थामा के सिर में वो घाव है, जहां मणि निकाली तो आज भी घाव है। युग बीत गए पर घाव नहीं भरा। ऐसी अमरता तो रोज की मृत्यु है ना। अपराध बड़ा है तो दंड भी बड़ा है, अपराध छोटा है दंड भी छोटा। इसलिए कहता हूं कि अपराध करने से बचो। जो व्यक्ति अपराध करता है, पाप करता है, जैसा करता है उसे यही भोगना पड़ता है। नरक स्वर्ग तो है बाद का विषय, वहां तो जाओगे ही, पर यहां और भोगना पड़ता है। इसलिए गलतियां करने से बचो, विश्वास पर खरे उतरो। माता सीता अपनी लीला पूरी करके परम धाम को चली गई। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि राम दोषी हैं,
चलो बताओ, सीता माता के वनवास में दोषी कौन है? सीता माता के वनवास में कौन दोषी है? पीले भैया बताओ, पीला कुर्ता। सीता मैया के वनवास जाने में कौन दोषी है? किसके कारण सीता मैया वनवास गई? जिम्मेदार कौन? जोर से कौन? कौन जिम्मेदार है मैया? कौन? ओ मेरी मां, माता सीता के वनवास में, वनवास जाने में जिम्मेदार कौन? कौन पीछे वाली मैया? कौन? कुछ लोग कहते हैं राम। राम ने अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। कैसे राम थे? कुछ लोग कहते हैं आप लोग राम को बड़ा महान कहते हैं, राम ने तो अपनी गर्भवती पत्नी को वनवास भेज दिया। तो राम कैसे बड़े? कोई अपनी पत्नी को वनवास भेज दे, गर्भवती नारी को, ये सही है कि गलत है? गलत है। तो क्या राम गलत है? नहीं। तो कौन गलत है? बोलो। चलो, समाज ने कहा कि आपकी पत्नी गलत है, तो क्या समाज के कहने से राम को स्वीकार कर लेना चाहिए? भाई राम भी तो कहते भाई तुम गलत कह रहे हो, ये मेरी पत्नी है, मुझे अग्नि परीक्षा देके कह चुकी है कि मैं साफ हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं। भाई पति भी तो पत्नी का पक्ष लेगा ना। तो राम ने समाज की बात तो सुनी, सीता मां की बात क्यों नहीं सुनी? बताओ। फास्ट। चश्मा वाली मैया पीछे। मैया, राम को, चलो प्रजा गलत है, तो राम को तो एक बार बोलना चाहिए ना कि मेरी सीता परीक्षा दे चुकी, और सीता मां वैसे भी अग्नि परीक्षा दे चुकी थी लंका से आने के बाद। ये बात बताई गई, पर प्रजा ने ये बात मानी नहीं। प्रजा बोली कोई हमने छोड़ी देखा है अग्नि परीक्षा देते हुए। अब बताओ कि राम ने उस समय सीता मां का पक्ष क्यों नहीं लिया, प्रजा का पक्ष क्यों लिया? भाई राम तो प्रजा का पक्ष ले रहे हैं ना, कि प्रजा बोल रही है मतलब सही ही बोल रही होगी सीता मां को वनवास। तो बताओ राम ने सीता मां का पक्ष क्यों नहीं लिया? उत्तर। क्यों मैया? हैं? सुनो, राम ने सीता मां का पक्ष इसलिए नहीं लिया। अब देखो, इस कारण को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही कारण है। यदि आपकी समझ में आ गया तो ये पूरी कहानी सॉल्व हो जाएगी, और इतना समझ में नहीं आया तो उलझी रहेगी कहानी सारी जिंदगी। सुनो, राम ने प्रजा का पक्ष लिया, सीता मां का पक्ष नहीं लिया। कारण क्या? क्योंकि राम जी उस समय यदि पति होते तो राम जी जरूर सीता मां का पक्ष लेते, लेकिन उस समय राम जी पति तो हैं, पर उस समय राम जी राजा हैं। और राजा, बताओ आप लोग कैसा राजा चाहते हो? जो परिवार की बात सुने या प्रजा की बात सुने? जब आप राजा ऐसा चाहते हैं कि प्रजा की बात सुने, तो राम ने भी तो प्रजा की बात सुनी। क्योंकि राम यदि परिवार की बात सुनते, सीता मां को वनवास ना भेजते, तो लोग क्या बोलते कि राम जी को तो प्रजा से मतलब ही नहीं है। फिर राम जी समाज को यह मैसेज कैसे देते कि प्रजा के लिए परिवार का त्याग करना पड़े? आज के नेताओं को मैसेज है राम जी की इस कथा से कि देश के लिए परिवार का त्याग करना पड़े तो त्याग दो, पर देश का, प्रजा का कल्याण चाहो। आज हमारे देश के नेता कैसे हैं? कुछ नेता जो अपने परिवार का पेट भरने में लगे हैं, जिन्हें प्रजा से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें क्षेत्र के विकास से कोई मतलब नहीं, केवल अपने परिवार का पेट भरने में लगे हैं, परिवार के लिए कमा रहे हैं। राम जी को, उन नेताओं के लिए, उन राजाओं के लिए राम जी प्रेरणा बने के देखो, जब निर्णय हो कि प्रजा को चुने कि परिवार को। आज बताइए हमारे देश के बहुत से नेता परिवारवाद में जी रहे हैं कि नहीं? बोलो। परिवारवाद से बाहर निकलते ही नहीं है। उन्हें प्रजा से कोई मतलब नहीं, उन्हें केवल अपने परिवार से मतलब है। मां को अपने बेटे से मतलब है, बाप को अपने बेटे से मतलब है, तो किसी को भतीजे से मतलब है। यही चल रहा है नेताओं का। नेताओं का क्या चलता है? ये मेरा भतीजा, ये मेरा बेटा, उसी बेटे के चक्कर में लगे हैं। भले बेटा नालायक हो, पर नेताजी का बेटा है तो उसे नेता बनाना, भले वो अक्लहीन हो। राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी ने कहा कि सीता गर्भवती है। अच्छा ये बताओ, सीता गर्भवती है, लव कुश का जन्म हुआ। कहां जन्म हुआ? ऋषि के आश्रम में, साधु के आश्रम में। आपके बच्चों को संस्कार कहां मिल सकते हैं? राजाओं के पास या ऋषियों के पास? इसलिए राम ने कहा
और ये बात माता सीता ने कही। जब सीता माँ को पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, तो राम जी को बताया कि आप पिता बनने वाले हैं। तो राम जी ने कहा, सीता मेरे से कुछ मांगो, तुमने बड़ी अच्छी खबर दी, क्या चाहती हो? सीता मैया बोली, ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है। सीता मैया बोली कि स्वामी, मेरी ये इच्छा है कि मैं अपने बच्चों को इन राजमहलों में जन्म ना दूं, साधु संतों की कुटिया में जन्म दूं, ताकि संतों की तरह मजबूत और संस्कारवान बच्चे होंगे, तब ये राजसत्ता चला पाएंगे। क्योंकि पूरी अयोध्या की जिम्मेदारी अब राम के बाद किसकी है? राम के पुत्रों की। इसलिए आपका पुत्र योग्य होगा तो आपके परिवार को, आपके व्यापार को संभाल के रखेगा। आपका पुत्र नालायक निकल जाएगा तो आपकी सारी मेहनत, सारी जिंदगी की कमाई बर्बाद कर देगा, आपके यश में, आपके नाम में कलंक लगा देगा। इसलिए आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपके बच्चे हैं। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? आपकी संतान। इसलिए आप अपने बच्चों को योग्य बनाने में समय लगाओ, काबिल बनाओ, संस्कारी बनाओ। यदि बच्चे रास्ता भटक गए, नालायक निकल गए, तो आपकी सारी जिंदगी की जो कमाई थी वो जीरो हो गई कि नहीं? बोलो, शून्य हो गई। क्योंकि आपका अब सूर्य अस्त होने वाला है। अब तो बच्चे ना संभालेंगे तुम्हारी चीजों को, तो बच्चे संभालने योग्य हैं क्या? संभाल पाएंगे क्या? आजकल समस्या जानते हो क्या है? स्कूल में बच्चे भेजे जाते हैं, स्कूल में कागज की डिग्रियां दी जा रही हैं, स्कूलों में संस्कार तनिक भी नहीं है। कैसे रिश्ते निभाने हैं, कैसे रिश्ते चलाने हैं, बड़ों का कैसे आदर हो, क्या जिम्मेदारी है, ये कहां पढ़ाया जा रहा है? बोलो। इसलिए आजकल डिग्रियां तो हैं सबके पास, संस्कार नहीं। इसलिए आप लोग स्कूल के भरोसे ना रहो। बार बार समझा रहा हूं एक बात, स्कूल के भरोसे ना रहो। सीता मां स्वयं भी लवकुश को पढ़ाती हैं, संस्कार दे रही हैं, परिश्रमी मेहनती बना रही हैं। अच्छा, सीता मां के पिता का नाम बताओ क्या है? जोर से, जोर से। राजा जनक। जनक जी इतने बड़े राजा हैं। जब राम जी ने उन्हें वनवास भेजा तो क्या सीता मैया अपने पिता के घर नहीं जा सकती थी? क्या राजा जनक मना कर देते क्या कि मेरी गर्भवती बेटी आई है तो मैं तुझे घर पे नहीं रखूंगा? ऐसा तो नहीं थे ना जनक जी, वो रख लेते। सीता मां चली जाती ना अपने पिता के घर, आज की बेटी की तरह। पर सीता मां पिता के घर नहीं गई, पति के घर नहीं गई, एक साधु के घर गई। किसके घर गई? एक साधु के घर। क्यों? क्योंकि सीता मां को पता था कि बच्चों का संस्कार पिता के घर ना होगा, पति के घर ना होगा, कोई साधु ही संस्कारवान बना सकता है मेरे बच्चों को। इसलिए लवकुश, ये बात सीता मां ने कहा था राम से कि मुझे बच्चों को साधु के यहां जन्म देना, इसलिए राम ने उन्हें वाल्मीकि जी के यहां व्यवस्था कराई। आज समाज में स्थितियां क्या है जानते हो? बॉलीवुड पिक्चर बनाती है, कौन सी? आश्रम जैसी मूवियां। इन मूवियों में क्या दिखाया गया कि साधु लोग कितने खराब हैं, संत लोग कितने खराब हैं। साधु संतों के बारे में कितना गलत तरीके से बॉलीवुड ने दिखाया। ढोंगी, पाखंडी, बलात्कारी, गलत सलत, हर गलत काम साधु के माथे पर थोप दिया बॉलीवुड ने। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि आपकी जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, ये संतों से नफरत करने लग गए। ये संतों से क्या करने लग गए? नफरत। और इसी नफरत को फैलाकर बॉलीवुड ने एक दूसरा पैंतरा चल दिया। पहले क्या हुआ? आपके बच्चों को संतों के प्रति नफरत पैदा की, और जब नफरत हो गई तो बच्चे तो हैं, वो साधु से नहीं जुड़ेंगे तो कहीं तो जुड़ेंगे। तो बॉलीवुड ने जंगली रमी का प्रचार शुरू कर दिया, जुए का, कि घर बैठो ऑनलाइन जुआ खेलो। इससे क्या होगा? आप बताइए, सारे सुपर डुपर स्टार मोबाइल पर ऐप का प्रचार करते हैं कि नहीं, जो जुआ से जुड़े ऐप हैं। क्यों जी, बात समझ में आ रही है आप लोगों की? आज बॉलीवुड जुए का प्रचार करता है कि नहीं? हाँ या ना? बोलो। करता है। और बॉलीवुड जुए का प्रचार तो करता है और संतों के प्रति जहर घोल रहा है, आश्रम जैसी मूवियां बनाकर। षड्यंत्र समझ रहे हो? बॉलीवुड का इतना गहरा षड्यंत्र है कि इसे समझते समझते जब समझ में आया तब तक सब खत्म हो चुका। बॉलीवुड में जितने सीरियल हैं, आज सीरियल आप देखते हो सास बहू, तो सासों को इतना डेंजर दिखाया जाता है सीरियलों में कि लड़कियां जब सीरियल की सास देखती हैं तो इमेजिन करती हैं कि क्या मेरी भी सास ऐसी डेंजर होगी, और वो इस डर से बेचारी कहती है, पापा ऐसी जगह ब्याह करो जहां सास ही ना हो। ये बात सही है कि गलत है? बात बहुत छोटी छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें मस्तिष्क को कितना प्रभावित करती होंगी शायद आप नहीं जानते। छोटी छोटी आदतें ही तो बड़ी होती है ना। कोई पहली बार में थोड़ी एक बोतल दारू पी जाता है, एक घूंट से ही तो शुरू करता है। एक घूंट पिया,
फिर एक पैक पिया, फिर एक बोतल, धीरे धीरे ऐसी गलत गलत आदतें धीरे धीरे आती हैं। अब मेरे को ये बताओ कि माता सीता साधु के यहां गईं, अरे संतों के पास जाओगे तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। आज सच बताएं, आपके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। क्यों? आपके बच्चे गुटखा खाने लग गए, सिगरेट पीने लग गए, शराब पीने लग गए। अब बताओ क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि गलत हाथों में चले गए, गलत दृष्टि से देखने लग गए, गलत हाथों में चले गए। साधु संत के पास होते, एक अच्छे गुरु की शरण में होते, तो वो कभी भी गलत रास्ते पर ना जाते। लेकिन अच्छे गुरु का चयन आप कर नहीं पाए, अच्छे गुरुजनों से अपने पुत्र को जोड़ नहीं पाए समय रहते, और बाद में आपके पास क्या बचा? रोना, महाराज जी हमारा बेटा बिगड़ गया। सुनता नहीं है, तुम्हारी क्यों सुनेगा? वो तो बॉलीवुड की सुन रहा है ना, वो तो उनकी सुन रहा है जो कह रहे हैं कि दाने दाने में केसर का दम। तुम्हारी क्यों सुनेगा? फिर पछताए होते क्या? अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई। आज सबसे बड़ा कुसंग कोई है तो क्या है? बताओ बताओ, आपसे सवाल कर लें, आज यदि सबसे बड़ा कुसंग कोई है तो बताओ कौन है? जोर से, जोर से। सबसे बड़ा कुसंग है बॉलीवुड। मूवियां, जो गलत मूवियां बन रही हैं, अश्लील मूवियां बन रही हैं, गलत सीरियल बन रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेस जो कार्य कर रहे हैं उसमें अभिनय कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, वो बहुत हानि पहुंचा रही है, बच्चों को बिगाड़ने में बहुत सहयोगी है। अब आप देखो, साबुन का ऐड आता है टीवी पर साबुन का ऐड, एक मैडम आती है सारे कपड़े उतार के ऐड करती है, ऐड साबुन का है, उतार रही है कपड़े, बिल्कुल अश्लील खड़ी हो जाती है। मूवियों में क्या है? लड़कियां बिल्कुल जरा जरा से कपड़े पहन के नाच रही हैं। कौन देख रहा है? तुम्हारा 10 साल का बेटा देख रहा है, तुम्हारी 15 साल की बेटी देख रही है। क्या सीखेगी कि जब ये लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं हम भी पहने? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है बच्चों को, फर्क पड़ता है दिमाग में, फर्क पड़ता है मस्तिष्क में, फर्क पड़ता है विचारों में। बोलो हाँ कि ना? अब लड़का लड़की पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चरों में क्या होता है? पिक्चरों में होता है जब प्यार किया तो, क्या पिक्चर चल रही है? जब प्यार किया तो। अब मतलब वो लड़की कहती है प्यार किया तो डरने की जरूरत नहीं, फिर वो अपने माँ बाप से डरती नहीं, बोली हमने तो प्यार किया, कोई चोरी नहीं की। अब उसे डर ही नहीं लग रहा बाप का, माँ का, कोई भय नहीं। भय होना जरूरी है। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। भय तो जरूरी है, पर अब कहां भय धरा है? भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ इसलिए कि वो धर्म की स्थापना कर सकें और पापियों को भयभीत कर सकें अपने धर्म से। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, सारे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया गया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हत्ती दीन्हा घोड़ा दीन्हा और दीनी पाल की। सारे ब्रज में उत्सव चालू था कि तभी पूतना मौसी को कंस ने भेज दिया। कंस बोला जाओ पूतना मौसी जाओ, जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार के आओ। पूतना चली बच्चों को मारने। भगवान कृष्ण को के पास आई, अपने स्तनों में दूध की जगह जहर भर के ले आई, कालकूट जहर लगा लिया अपने स्तनों में, कन्हैया को पिलाने लग गई। भगवान ने थोड़ा दूध पिया, थोड़ा जहर पिया, अब प्राणों को पीने लग गए। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी गलत बात, हम जल्दी से थोड़ी पकड़ते हैं किसी को, हमने थोड़ी पकड़ा, आपने हमें पकड़ा। और जो हमें एक बार पकड़ लेता है फिर वो चाहे भी तो हमसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। बस एक बार आप चले जाओ भगवान की शरण में, फिर आप चाहो भी तो भगवान हमारे कन्हैया आपका पीछा, फिर कन्हैया पकड़ लेंगे आपको। इसलिए हमारे कन्हैया टेढ़ी टांग वाले हैं। टेढ़ी चीज अंदर चली तो जाती है पर बाहर निकलती नहीं जल्दी। इसलिए कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, मैं कृष्ण के सिवा किसी को नहीं जानता, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं। ऐसे कृष्ण के एक बार कोई देख ले तो उनका मन ऐसा डूब जाता है कि कृष्ण के सिवा उनका मन किसी और में कभी जाता ही नहीं। मन को आकर्षित कर सती थी कृष्ण, जो मन को अपनी ओर खींच ले उनका नाम कृष्ण है। पूतना मौसी को देखकर भगवान ने आंखें बंद कर ली। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वा सदगतिम। पूतना बच्चों को मार करके खा जाती थी।
आज भगवान ने पूतना को देखते ही आंखें मूंद ली, पूतना को देखा ही नहीं। भगवान नहीं देखना चाहते पूतना को, क्यों? अच्छा ये बताओ भगवान किससे देखना चाहते हैं? मैया बताओ भगवान किसे देखते हैं और किसे नहीं देखते? पीली मैया बताओ, चश्मा वाली मैया बताओ भगवान किसे देखते हैं और किसे नहीं देखते? चश्मा वाली मैया बताओ, टोपी वाले भैया बताओ, बताओ भगवान किसे देखते हैं और किसे नहीं देखते? बताओ भगवान किसे नहीं देखते? किसे नहीं देखते हैं? आपके पड़ोसी को नहीं देखते? बताओ भगवान किसे नहीं देखते बेटा बताओ? जिसके मन में कपट होता है, जिसके मन में क्या होता है? जिसके मन में कपट होता है भगवान उसे कभी नहीं देखते, और जिसका मन निर्मल होता है भगवान सदा उसे देखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को क्या अच्छा लगता है? निर्मल मन। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे छल कपट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, निर्मल मन अच्छा लगता है। इसलिए कहता हूं मन को निर्मल रखो, मन को निर्मल बनाओ। कैसे बनेगा निर्मल मन? कैसे होगा बताओ? मन निर्मल कैसे होता है? पूतना के मन में कपट था, बाहर से बड़ी सुंदर लग रही है पर भीतर क्या भरा था? जहर पिलाने गई है ना, जहर कपट है। भीतर से कुछ और है और बाहर से, भगवान बोलते हैं ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जो बाहर से कुछ और हो और भीतर से कुछ और। भगवान कहते हैं मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो भीतर से भी निर्मल हो और बाहर से भी। अच्छा ये बताओ निर्मल कौन? आप में से कितने लोग निर्मल मन के हैं? जो आप में से निर्मल मन के हैं कृपया हमें दर्शन दो। किस किस का मन निर्मल है? किसके मन में छल कपट नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है, निंदा चुगली नहीं है? किस किस का मन निर्मल है? दर्शन। क्यों आपका मन निर्मल नहीं है? है निर्मल? आपका मन निर्मल है? आपका मन निर्मल है? ये मैया, मैया आपका मन निर्मल है? चश्मा वाली मैया हाँ पीना कि सब गोलमाल है? हाँ? क्यों आपका मन निर्मल है मैया? और लाल मैया आपका, लाल मैया आपका मन निर्मल है? सही बताओ, खाओ मां कसम। सुनो, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी घींच काट ले जाएंगी। सबसे बड़ा पाप झूठ है, और आप लोग कह रहे हैं कि हमारा मन निर्मल है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? करोड़ों में कोई एक ऐसा होगा जिसका मन बिल्कुल निर्मल है। सच कहें तो आप चाह कर भी अपने मन को निर्मल नहीं कर पाते। आपके मन में छल कपट होता है, ईर्ष्या द्वेष होती है, सबको ईर्ष्या होती है। आपके बेटे से आगे कोई तरक्की कर जाए आपको ईर्ष्या होती है कि हमारा क्यों नहीं कर रहा। फिर आप चाहकर भी, आप चाहती हो कि मैं ये सब ना करूं, पर ये प्रकृति है ना, बचने नहीं देती। अब क्या करें कि ये सबसे मुक्ति मिले? तो सुनो, सबसे पहले तो आप पहले स्वीकार करो कि हां हम छल कपट से भरे पड़े हैं, हमने गलतियां की हैं। देखो भगवान कहते हैं कि तुम गलतियां करते हो ये प्रॉब्लम नहीं है, तुम गलतियां स्वीकार नहीं करते ये प्रॉब्लम है। रावण ने सीता मां को चुराया ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि चुरा कर भी, गलत कर कर भी उसने गलती को स्वीकार नहीं किया। यदि रावण चुराया सीता माता को तो राम जी ने बोला ना
हनुमान जी ने क्या बोला, जाओ शरण में जाओ, राम क्षमा कर देंगे। रावण शरण में आता तो क्या क्षमा नहीं करते? पर समस्या क्या है कि रावण शरण में गया ही नहीं, गलती को स्वीकार किया ही नहीं किया, मर गया पर उसने अपनी गलती स्वीकार। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं पर अपनी गलती स्वीकार। इसलिए मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस धरती में ऐसी कोई भी संसार में ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो पाप मेरे भीतर ना हो। मैं करोड़ों जन्मों का पापी हूं और करोड़ों पाप मेरे भीतर बसते हैं। मैं पापी हूं, मेरा मन भी चंचल, बुद्धि में भी मलिनता, मेरे अंदर छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, अभिमान, कौन सी बुराई है जो मेरे भीतर ना हो। अब बात यह है कि मेरे भीतर करोड़ों बुराइयां हैं, परंतु मैं स्वीकार करता हूं कि हे नाथ, मैंने बहुत कोशिश की। देखो, जब गाय का बच्चा होता है तो गाय का बच्चा गंदा होता है। कैसा होता है? बोलो। गंदा, मलमूत्र में भीगा होता है। फिर बच्चे को चाटता कौन है? गाय। और चाट चाट के गैया उसे साफ करती। क्या वो बछड़ा स्वयं को साफ कर सकता था? बोलो। वो बछड़ा स्वयं को साफ नहीं कर सकता, उसे साफ करेगी तो उसकी माता। ऐसे मैं भी करोड़ों जन्मों का पापी हूं, मैं स्वयं को निर्मल नहीं कर सकता। मुझे कोई निर्मल कर सकता है तो मेरे भगवान श्रीमन नारायण मुझे निर्मल कर सकते हैं। इसलिए मैं तो ये कहूं कि प्रभु मैं बड़ा पापी, बड़ा अज्ञानी, पर जैसा हूं ना आपका हूं प्रभु। मुझे नहीं पता कि आपको किस तरह का भक्त अच्छा लगता है। जिस तरह का अच्छा लगता हो आप मुझे उस तरह का बना लो, मैं आपका हूं। आपको जैसा अच्छा लगे आप मुझे वैसा। अब आप लोग क्या कह रहे हैं? हमारा मन तो साफ है, निर्मल है। तो भगवान बोले रहे आए, फिर तुम्हारा है तो ठीक है, फिर हमारी तो जरूरत ही नहीं। भाई बच्चा गंदा होगा तब तो गैया चाटेगी, गंदा ही नहीं होगा तो काहे चाटेगी? तो भगवान कृपा तब करेंगे जब तुम कृपा के पात्र बनोगे। पात्र ही नहीं बनोगे तो कृपा कैसे करेंगे भगवान? कृपा करने को तैयार है। रावण शरण में तो जाए। विभीषण गया तो क्या राम ने स्वीकार नहीं किया? जब विभीषण गए तो राम ने स्वीकार किया, तो रावण जाता तो रावण को भी तो स्वीकार कर लेते। एक बार तुम भगवान की शरण में जाओ तो सही, प्रभु हम आपके, कहो तो सही। निर्मलता यही तो है। देखो आप गलत हैं और आपने स्वीकार कर लिया कि मैं गलत हूं। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि आपका हृदय बिल्कुल निर्मल है। क्यों? चोर चोरी को स्वीकार कर ले। गलतियां सब करते हैं इस धरती पर। बात इतनी है कि कोई गलतियों को स्वीकार नहीं करता तो कोई गलतियों को स्वीकार करके सुधार कर लेता। अजामिल कितना बड़ा पापी और गलत आदमी था, लेकिन गलतियों को स्वीकार किया उसने और सुधार किया। एक नाम लेने से उसका उद्धार नहीं हुआ, एक नाम लेने से केवल उसका टाइमिंग बढ़ गई थी। वो मरने वाला था, 88 साल का हो चुका था। यमदूत आए, चल, और उसके मुंह से निकल गया नारायण। तो क्या हुआ? पार्षदों ने आके उसे मुक्ति से, मतलब मृत्यु से बचा लिया। चल, अब तुझे हम 12 साल का टाइम देते हैं। तूने मरते समय भगवान को पुकारा, 12 साल का टाइम देते। इन 12 सालों में अब जो तूने पाप किए हैं उन पाप का प्रायश्चित कर। और अजामिल ने सब छोड़कर हिमालय के तट पर जाकर 12 साल केवल तपस्या की, भगवान का नाम जप किया, भगवान का ध्यान किया। उस नाम जप, उस ध्यान से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह मोक्ष का अधिकारी हो गया। आप लोगों को यह पता है कि अजामिल ने एक बार नाम ले लिया तो उद्धार हो गया? नहीं, एक नाम लेने से उसकी टाइमिंग बढ़ गई। 12 साल का टाइम मिल गया उसे। अब 12 साल में तू गलत करेगा तो तू नरक जाएगा। उसने क्या किया? सुधार लिया। उसको लग गया कि यार मैंने एक नाम लिया तो मैं यमदूतों से बच गया, वरना ये यमदूत ले जाके मुझे कहां नरक में डालते। तो नरक से बचने के लिए उसने सुधार कर लिया, तुरंत अपने आप को बदल लिया। इसलिए कहता हूं आप भी अपने को बदलो। बुरे काम किए हैं अब ना करो, अब तो सुधारो। अभी भी करोगे तो दंड के भाजन बनोगे, फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए पूतना को देखकर भगवान ने आंख बंद कर ली कि पूतना का मन कपट से भरा, और जिसके मन में कपट है भगवान उसे नहीं देखते। क्यों? तो आप लोगों के मन में कपट है कि निर्मल है मन? आपका मन, बोलो मेरी मां, सही बताओ। आपका मन सही बताओ। भी तो आप कह रही थी कि हमारा मन निर्मल है, आप कह रही हो कपट है। समस्या क्या है जानते हो? आप लोग गलत होते हैं पर समाज के आगे कहने से डरते हैं कि मैं गलत हूं। यह भी एक कपट है। गलत को स्वीकार ना करना भी तो कपट है। इसलिए कहो खुल के कि प्रभु हम पापी हैं। ये संसार में रह करके कोई पाप से बच नहीं सकता ना। क्यों? कहो कि हम पापी हैं, स्वीकार करो
और भगवान से कहो कि प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं, अब आप हमें स्वीकार कर लीजिए। बस कहो, देखो ना स्वीकार करें तो कहना। भगवान क्या कहते हैं? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू कितना भी बड़ा पापी हो अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा। पापों से बचाने का काम केवल भगवान का है। जीव का केवल इतना काम है कि वो भगवान की शरण में जाए। विडंबना तो यह है कि जीव जाता ही नहीं, मनुष्य भगवान की शरण में नहीं जाता। इसलिए मेरी मां पूतना पर कृपा करके भगवान ने उद्धार कर दिया। शकटासुर आया, शकटासुर को मार गिराया। तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को मारा। इसके बाद भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। कौन सा संस्कार हुआ? जोर से, क्या नाम रखा? कृष्ण बलराम। दो बच्चे हैं, रोहिणी के और यशोदा के। रोहिणी के पुत्र का नाम क्या? राम। बल अधिक होने से कहा जाएगा बलराम। और इनका नाम है कर्ष्यति कृष्ण। जिनके चित्त को देखकर मन आकर्षित हो जाए उन्हें कृष्ण कहते हैं। समझ में आई बात? गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, भगवान थोड़ा बड़े भये, भगवान ने बाल लीलाएं शुरू की। एक दिन मैया बोली कि लाला आ जल्दी, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी, नजरें उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी, नजरें उतार लूं। आप लोग भी कहो कन्हैया, हे प्रभु आओ हमारी गोदी में, आप भी बैठो। भाव बनाओ कि आप भी कह रही हैं यशोदा की तरह। क्या? आ बैठ मेरी गोदी में, बोलो मेरी माँ। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी, नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी, नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी, आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी, नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी, नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, तारे, मेरी आंखों के तारे, तू सूरज है तू चंदा, मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे। आंचल में छिप जा लाड़ ले, ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे। आंचल में छिप जा लाड़ ले, ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे। किस्मत तू मेरो लाला, किस्मत तू मेरो लाला, किस्मत तू मेरो लाला, तुझ पे जगवार दूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी, नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लो, हाय नजर ना लग जाए तेरी, नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। मोटे मोटे नैना, तेरी तोतली जुबान, तेरी तोतली जुबान, तेरे मोटे मोटे नैना, तेरी तोतली जुबान, तेरी तोतली जुबान। मैं आनंद में आ जाती
जब कहता तू मुझे माँ, जब कहता तू मुझे माँ, मैं आनंद में आ जाती। जब कहता तू मुझे माँ, जब कहता तू मुझे माँ। सांवरिया मेरे प्यारे, सांवरिया मेरे प्यारे, सांवरिया मेरे प्यारे, तुझे इतना दुलार दूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आवे मेरी गोदी में, आवे मेरी गोदी में, तुझको निहार लो, आए नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आवे मेरी गोदी में, आवे मेरी गोदी में। सांवरिया मेरी सांवरी, सूरत कमाल है, सूरत कमाल है। दुनिया में नहीं किसी की तेरी ठुमकी चाल है, तेरी ठुमकी चाल है। दुनिया में नहीं किसी की तेरी ठुमकी चाल है, तेरी ठुमकी चाल है। ये दिल नहीं भरता है, ये दिल नहीं भरता है, ये दिल नहीं भरता है, दिल नहीं भरता है। तुझको दुलार दूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आवे मेरी गोदी में, आवे मेरी गोदी में, तुझको निहार लो, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आवे मेरी गोदी में, आवे मेरी गोदी में, तुझको निहार लो, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। तेरे मोटे मोटे नैना, तेरी तोतली जवान, तेरी तोतली जवान, मैं आनंद में आ जाती जब कहता तू मुझे माँ, जब कहता कहता तू मुझे माँ। किस्मत तू मेरो लाला, किस्मत तू मेरो लाला, तुझ पे जगवार दूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। भगवान कितने सुंदर हैं। यशोदा मैया बार बार अपने कन्हैया को देखती, बार बार कन्हैया की नजर उतारती हैं मैया। कन्हैया थोड़ा बड़े भये तो भगवान घर की मटकियों में धरा हुआ मक्खन खाने लग गए। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? बाल लीलाएं करते हैं। क्या करते हैं भगवान? मैया भगवान क्या करते हैं? बाल लीला। क्या? जो लीला बच्चे करते हैं, छोटे छोटे बच्चों की हर लीला ये भगवान की लीला ही समझनी चाहिए। बाल लीला है ये। बाल लीला कैसी? बड़ी अद्भुत बाल लीला भगवान की। ऐसी बाल लीला कि बड़े बड़े ऋषि मुनि मोहित हो जाते हैं। बताओ जरा, क्या भगवान कभी चोरी कर सकते हैं? पर माखन निकाल निकाल के मटकी से खाते हैं। मैया बोली लाला ये तो मक्खन क्यों खा रहा? चोरी से मांग कर खा सकता था। कन्हैया बोले मैया ये गोपियां मक्खन सबरो बेचे आवे, ब्रजवासियन को ग्वालन को तनको माखन नाय पवावे मैया, या ताई मैं सारो मक्खन जाए के खाए लूं। मैया बोली लाला तो चोरी करवे लग गए हो, अब तेरो ब्याह कैसे है गो? कैसे ब्याह होएगो? कन्हैया बोले मैया मैंने चोरी ना करी। गोपियां शिकायत करने आई, अरे मैया आज तेरे लाला ने घर में घुस के और छींके पे धरो सबरो मक्खन यादारी के ने खाई लियो। मैया बोली चौरे लाला तने चोरी कर रखी है गोपी के घर में? ना मैया। अब मैया परेशान हवे लग गई कि मेरो छोरा तो चोरी करवे लग गए हो। अब सवाल खड़ा हुआ कि क्या भगवान चोरी करते हैं? ये क्या है चोरी? देखो भगवान ना इतनी सरल सहज लीला करते हैं कि भक्तों का मन मोह लेते हैं। भगवान को चोरी करने की क्या जरूरत है? लेकिन
चोरी इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चे का स्वभाव ऐसा ही होता है। बचपन में बहुत सारे बच्चे लगभग चोरी करके जो मिल जाए खा लेते हैं। बच्चों ने बचपन में चोरी की कि नहीं? आप लोगों ने बचपन में चोरी की? क्यों? बचपन में चोरी करके खाने पीने की चीजें चुरा लेते। भगवान का ये स्वाभाविक बाल चरित्र है, बाल लीलाएं हैं। गोपियां बोली कन्हैया ने आज हमारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। तो मैया बोली खोल दिया तो तुम जाके धो लेती गैया। ना मैया, ऐसे समय में खोला, वत्सान मुंचन क्वचित समय, आज समय में बछड़ों को खोला। हम गुस्सा करें तो क्रोध से संजात हासा हमें देखकर हंस देता है, हम सारा गुस्सा भूल जाती हैं। तेरा लाला ग्वाल वालों के संग आता है, ग्वाल वालों का गोला बनाता है, उनके कंधे पर चढ़ता है, मक्खन मटकी तक पहुंचता है, मक्खन निकाल के सबको बांटकर खुद खा के जो मटकी बचे उसे तोड़कर और जाता है। और तोड़ने के बाद मक्खन मटकी में लगा हुआ मक्खन नाक से लगाकर बोलता, रही सखी तेने सड़ो माखन धर रखो है, खाए के बाद या कि नाक काम करे। ऐसो कन्हैया मैया दे रो। मैया समझाए वे लग गई, लाला चोरी ना क्यों करो। सखी शिकायत कर रही है। कन्हैया बोले अब तेरे ही नंबर है सखी। अच्छा, गोपियां शिकायत नहीं करती थीं, शिकायत के बहाने कृष्ण का दर्शन करने जाती थी। शिकायत एक बहाना है। अच्छा ये बताओ, जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बच्चों के साथ खेलने लग जाए, एक बार क्या हुआ, मैं वो सामने सीढ़ी है ना, सीढ़ी पर वो रेलिंग लगी है, एक बार मैं रेलिंग में बैठ के मैं फिसल गया, फिसल के नीचे आया तो किसी ने वीडियो बना के डाल दी। सबने उसको देखा कि देखो रेलिंग पर कैसे फिसल रहे हैं। कुछ लोग क्या, सब लोगों को वो अच्छा लगा, क्योंकि ये सब काम हम लोग बचपन में करते थे, फिसलना, रेलिंग पे फिसल जाना है, तो ये सब बचपन के काम थे। अब सोचिए कि जब हम रेलिंग में फिसले तो आप लोगों को देखकर हंसी आई, अच्छा लगा। ऐसे ही जब एक दादा अपने बच्चों के संग कबड्डी खेलने लग जाता है, बच्चों के साथ दादाजी क्या बन जाते हैं? बच्चे बनकर खेलते हैं, घोड़ा बन जाते हैं, बच्चे को ऊपर बिठा लेते हैं, चल मेरे घोड़ा, टपक 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 घोड़ा। क्या है ये? दादाजी बच्चे की खुशी के लिए बच्चा बन गए, खेल रहे हैं। लोगों को, घर वालों को बड़ा मजा आ रहा है, देखो दादाजी खेल रहे हैं, बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं। जब दादाजी बच्चों की तरह हरकत करते हैं तो परिवार के लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे जब जगत का पालनहार परमात्मा बच्चा बनकर बच्चों की लीला करता है तो भक्त बड़े प्रसन्न होते। देखो आज हमारा भगवान, आज हमारा आराध्य बच्चा बन के खेल रहा है। तो वो बाल लीला इसलिए है कि वो अपने भक्तों को सुख दे सकें। क्या दे सके मेरी मां? क्या दे सकें? बच्चों को सुख दे सकें। ये सुख की लीलाएं हैं। सुख, इससे क्या मिलता है? सुख मिलता है। भगवान के भक्तों को क्या मिलता है? तो ये माखन चुराना, मटकी तोड़ना, मटकी तोड़ देना, ये सब लीलाएं हैं आनंद को बढ़ाने की। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। चलो बताओ भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? क्यों खाई मिट्टी? क्योंकि भगवान समाज को यह बताना चाहते हैं कि अपनी माटी से जुड़े रहो। आजकल लोग अपनी माटी को भूल जाते हैं, नहीं भूल जाते। जननी जन्म भूमश्च, जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि, ये दोनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जन्म भूमि को और जन्म देने वाली माता को। भगवान ने मिट्टी खाई। भगवान के भीतर रोम रोम में जो अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं, देवता हैं, वो सब मांग रहे हैं भगवान की प्रसादी, इसलिए भगवान ने मिट्टी खाई। मैया ने कहा लाला मुंह खोल। भगवान ने मुंह खोला तो मिट्टी तो नजर नहीं आई, पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया इतने से मुख में। ये भगवान है जिनके मुख में पूरा ब्रह्मांड समाया है, लेकिन इस बात को कोई समझ नहीं पा रहा है। आज मैया ने लाला को गोद में बिठाया और दूध पिलाने लग गई। बड़ा प्यार लाड़ लड़ा रही हैं, दुलार कर रही हैं। आज कन्हैया की सेवा में मैया लगी हैं। कन्हैया से बोली मैया लाला तू सो जा जल्दी से। कन्हैया सो गए तो मैया दही मंथन करने लगी। एकेदागृह दासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियोक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक दिन की बात है कि यशोदा मैया दही मंथन कर रही थी। कन्हैया ने मछानी पकड़ ली, कहा मैया दूध पिला। सोचिए राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव आखिर यशोदा मैया ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य के कारण जगत के पालनहार आज मैया के बेटा बनकर के खेल रहे हैं। यशोदा मैया ने क्या किया? पुण्य किया। ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया कि जगत के पालनहार उनके बेटे बनकर खेल रहे हैं? आपको पता है यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया है?
यशोदा मैया ने संतों की सेवा की और सेवा के कारण आज जगत के पालनहार उनके बेटा बन के गोद में खेल रहे हैं। द्वार पर साधु आए थे तो अपने शरीर को काट कर भी देना पड़ा स्तनों को, तो देकर साधु सेवा की थी। पता है ना आपको, माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी। संत आ गए इनके घर में, कहा भूख लगी है भोजन कराओ मैया। माता धरा बाजार में, कुछ इनके घर में था नहीं खाने को, गरीबी इतनी थी कि अन्न का दाना नहीं। बाजार में गई, किसी से पैसे उधार मांगे तो उसने कहा कि मैं उधार तब दूंगा जब तुम अपने स्तन हमें दोगी। तो माता धरा ने चाकू से काट कर अपने स्तनों को से दे दिया, ये तू ले, और बदले में पैसे लेकर बाजार से सामान खरीदा और संतों के लिए वैसी ही स्थिति में भोजन बनाया। और जब संतों को भोजन कराया तो संतों ने कहा कि आपके शरीर से रक्त की धारा कैसे गिर रही है। माता ने कहा कि आपके लिए रोटी थी नहीं, जिससे मांगने गई उसने मेरे स्तन मांग लिए तो मैंने काट कर दे दिए। अच्छा, मांगने वाले ने तो गलत भाव से मांगा था पर दे दिया काट कर। संतों ने कहा कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, छाती काट ली तुमने, इतना रक्त बह रहा है, क्या पीड़ा नहीं हो रही है? तब माता धरा ने कहा रक्त के बहने से इतनी पीड़ा नहीं है जितनी पीड़ा द्वार से साधु का भूखा लौट जाना पीड़ा देने वाला है। खून बह रहा छाती से, इस बात का दर्द नहीं है, पीड़ा इस बात की है कि कहीं मेरे दरवाजे से कोई साधु भूखा ना चला जाए। देखो जरा, तब वो साधु नहीं भगवान प्रकट हो गए। उस साधु के रूप में परीक्षा लेने भगवान आए, प्रकट हो गए। माता तुमने साधु सेवा की, संत के लिए अपने स्तनों को काट दिया, अगले जन्म में हम आपका बेटा बनकर आपका दूध पीकर इस जन्म में बहाए गए खून की कीमत अगले जन्म में चुकाएंगे। इस जन्म का ऋण अगले जन्म में जितना तुम्हारा खून बहा इतना हम दूध पीकर तुम्हारा ऋण चुकाएंगे। आज भगवान कृष्ण वही संत, वही नारायण भगवान कृष्ण बनकर आज मैया की गोद में मैया यशोदा का दूध पी रहे हैं और मैया यशोदा की महिमा को बढ़ा रहे हैं। बिना पुण्य के कुछ नहीं मिलता, इसलिए जितना पुण्य आप करते हैं वह पुण्य आपका फलीभूत होता है। बात समझ में आई? मैया याद रखिएगा मेरी मां, माता यशोदा ने संतों की सेवा की। सिर्फ आप लोग जाने या ना जाने, समझें या ना समझें, पर ये इतना जरूर समझने की कोशिश कर लो कि सेवा के बल पर ही सब कुछ होना है। भक्ति भी तब सार्थक होती है जब सेवा करो। इसलिए मैं सेवा करने का एक सरल तरीका बता सकता हूं, यदि आप लोग सुनना चाहें तो। किस किस को बताऊं सेवा करने का एक नया और सरल तरीका? सुनो, आप अपने घर में एक बर्तन लो, कोई भी बर्तन हो सकता है, स्टील का या माटी का। क्या करो कि बस आप रोज का एक मुट्ठी अन्न, एक मुट्ठी अन्न, जब आप आटा निकालो, आपके घर में आटा निकालते होंगे ना आप, तो आटा निकालो, चावल निकालो, दाल निकालो, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक बर्तन लो, उस बर्तन में एक मुट्ठी, केवल एक मुट्ठी, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक मुट्ठी चावल। सुदामा जी गए तो श्याम सुंदर के पास कितनी मुट्ठी लेकर गए? बोलो बोलो, 4 मुट्ठी। कितनी मुट्ठी लेकर गए? आप लोग भी एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी दाल या एक मुट्ठी आटा। नियम बनाओ, जब आप भोजन बनाओगे तो एक मुट्ठी निकाल कर अलग रख दो, फिर वो अलग रखा हुआ चावल या दाल या आटा महीने भर में 15 दिन में आप उस अनाज को गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों साधु संत भोजन करते हैं, अपना वो मुट्ठी भर अनाज महीने में पहुंचा दिया करो कि यहाँ बन जाए उस आटे की रोटी, उस चावल का प्रसाद, उस दाल, और यहाँ बट जाए। तो महीने में हर दिन एक मुट्ठी अन्न निकालना सीखिए। इससे क्या होगा कि आप पर कुछ बहुत बड़ा फर्क पड़ना नहीं है और मुट्ठी भर रोज दान होना शुरू हो जाएगा। मुट्ठी मुट्ठी बहुत हो जाएगा, महीने भर में 30 मुट्ठी हो जाएगा। तो आपको अन्नदान करने का फल मिल जाएगा, अलग से बजट बनाना नहीं पड़ेगा दान पुण्य का, और यहां साधु संतों को रोटी मिलती रहेगी आपके द्वारा। मुट्ठी भर, या फिर आप 5 रुपए निकालना सीखो कि भाई 5 रुपए 10 रुपए हम अलग रोज निकालेंगे और वो हम सेवा में लगाएंगे। नियम बनाओ कि हम मुट्ठी भर सेवा करेंगे। कितनी सेवा करेंगे? मुट्ठी भर। कितनी सेवा करेंगे? मुट्ठी भर। एक मुट्ठी भी यदि आप अन्नदान करने लग गए रोज, तो विश्वास दिलाता हूं उस अन्नदान से तकदीर बदल जाएगी आपकी। एक बात बताओ, दवाई एक दिन खाएं कि थोड़ा लंबे टाइम तक खाएं?
आराम कब लगेगा? जितना कोर्स बताएगा डॉक्टर, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 5 दिन का, तब ना आराम लगेगा। ऐसे ही दान हम एक दिन करें ऐसा नहीं, दान हम रोज करें। दान हम क्या करें? रोज दान होना चाहिए। गौरी गोपाल में रोज अन्नदान होता है कि एक दिन? रोज, और 24 घंटे। इसलिए आप मुट्ठी भर सेवा निकालें, अन्नदान 5-10 रुपए रोज निकालें, 30 दिन में इकट्ठा करके उसे गौरी गोपाल तक पहुंचाएं। आप आए तो लाएं, या फिर आटा दाल जो आपसे बने, महीने भर का एक दिन की मुट्ठी मुट्ठी के हिसाब से करते रहो घर बैठे। आप घर से रोज चावल दाल कैसे भेजोगे? तो मुट्ठी मुट्ठी भर, जो 30 दिन में 30 मुट्ठी होगी, उसकी सेवा पहुंचा सकते हैं कि भाई ये 30 मुट्ठी का हम सहयोग करेंगे। ये सेवा है जो आप 12 महीने कर सकते हैं। 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं गौरी गोपाल में। 2-4 रोटियों की सेवा आप ले लो कि भाई हमारी तरफ से 5, 10, 20, 50, 100, 200 रोटी हमारी तरफ से नित्य। माता धरा ने संतों की सेवा करके कृष्ण को पा लिया, हम भी पाएंगे भगवान को तो सेवा करके ही पाएंगे, बस इतना याद रखिएगा। आज मैया यशोदा ने कन्हैया को दूध पिलाया, चूल्हे पर चढ़ा दूध उफन गया, तो लाला को छोड़कर चूल्हे का दूध उतारवे चली मैया। भगवान ने सारी मटकियों को तोड़ दिया। घड़ा किसका प्रतीक है? बोलो घड़ा। मैया यशोदा की सारी मटकी तोड़ दी कन्हैया ने। घड़ा, मटकी मतलब, मटका मतलब घड़ा, घड़ा घड़ा मटका। घड़ा किसका प्रतीक है? चलो बताओ। घड़ा अभिमान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अभिमान। इसलिए आपने ध्यान से देखा होगा कि जब आदमी मरता है तो उसकी राख घड़े में ही चलती है। अमीर होगा तो उसकी राख क्या सोने के घड़े में जाएगी, सोने के लोटे में जाएगी कि चांदी के बर्तन में जाएगी? अमीर हो या गरीब, सबकी राख घड़े पे ही जाती है। छोटा सा घड़ा, बोलो हाँ। उस घड़े को ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं? अस्थियां जा रही हैं, फूल जा रहे हैं। उन्हें फूल भी कहते हैं, अस्थियां भी कहते हैं, राख भी कहते हैं। बोलो हाँ। आप लोग क्या कहते हैं? क्या अस्थियां किस में जा रही हैं? वो घड़े में जिसकी अस्थियां हैं वो कौन था? बड़े घमंड में रहने वाला एक आदमी था। बड़ी बड़ी गाड़ियों का घमंड, बड़े बंगले का घमंड, मैं ये मैं वो। आ गए ना 100 रुपए 50 रुपए के घड़े में। बोलो हाँ। ज्यादा कोई घमंड करे तो उसके जन्मदिन में उसको एक घड़ा गिफ्ट करो, 50 रुपया वाला। पूछेगा ये क्या है? महाराज आप इसी में समाओगे एक दिन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक दिन घड़े में समा जाएंगे? अब बताओ हम घमंड किसका करें? घमंड वो लोग करें जिन्हें ये पता नहीं है कि घड़े में समाना है। हमें तो पता है कि एक दिन 50 रुपए के घड़े में समा जाएंगे। हमारी औकात क्या है? मुट्ठी भर राख, फूंक मारने से वो राख उड़ जाएगी। अब बताओ जब हम राख हैं तो घमंड किस बात का करें? जो घमंड करते हैं शायद उन्हें अभी याद नहीं है कि घड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्यों जी, बात सही है। इसलिए जो भूल गए हैं घड़े को, उन्हें जरा घड़ा याद दिला दो। भाई साहब ये घड़ा गिफ्ट है, ले लो।